आज की अपनी क्लास फोर्थ और फिफ्थ के लिए है, जिसके अंदर मैथ सब्जेक्ट है। तो मैथ सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले टॉपिक अपन ले रहे हैं नंबर्स। अब आती है बात सबसे पहले कि नंबर्स होता क्या है। सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे कि अपन नंबर्स किसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले अपन नंबर्स की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के तौर पे अपन नंबर्स इज ए वर्ड। नंबर एक कोई ना कोई वर्ड हो सकता है, कोई ना कोई सिंबल हो सकता है। नंबर्स इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स ए क्वांटिटी, जो कि एक क्वांटिटी के बारे में अपन को बताता है। अब आती है बात क्वांटिटी की। क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो क्वांटिटी का मतलब होता है कोई चीज की मात्रा की, कोई चीज है कितनी। जैसे अगर अपन देखते हैं कि अपने रूम के अंदर जैसे 2 पेन्स लगे हुए हैं, तो 2 क्या हो गया, उसकी क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से अपन देखते हैं अपने पास में अगर 4 एप्पल्स है, तो एप्पल्स कितने हैं? 4 है, तो 4 क्या हो गई, उसकी क्वांटिटी हो गई। कोई भी चीज कितनी है वो उसकी क्या होती है? क्वांटिटी होती है। तो किसी भी क्वांटिटी को बताना या फिर उसको सिंबल के तौर पे उसको इंडिकेट करना, कहीं पे लिखना, क्या कहलाता है? नंबर्स कहलाता है। नंबर्स के की हेल्प लेके ही अपन कोई भी आइटम्स होते हैं या कोई भी चीज होती है जिसके अपन क्वांटिटी अपन लिख सकते हैं, उसको इंडिकेट अपन कर सकते हैं। जैसे अगर अपन देखते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास में जैसे यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स दे रखे हैं, तो 1 2 3 कितने ट्रायंगल्स दे रखे हैं अपने पास में? 3 है। तो अपन ये इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसी तरीके से लिखेंगे। यही अपने लिए सिंबल है, यही अपने लिए वर्ड है कि ये है कितने, इसकी क्वांटिटी बतानी है। अपन कौन सा वर्ड लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि यहाँ पे अगर जैसे मैंने अगर 4 सर्कल बना दिए, तो अब ये कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 दे रखे हैं। तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? अपने लिए नंबर्स हो गए। तो इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे? नंबर्स बोलते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी भी वस्तु की या फिर किसी भी चीज की अगर क्वांटिटी को अगर इंडिकेट करता है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? अपन नंबर बोल सकते हैं। अब आती बात नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ती है अपने, किस चीज में अपने हेल्प करते हैं। तो नंबर्स की जो है अपन कोई भी चीज की या कोई भी इंसानों की या कोई भी जानवरों की, कोई भी चीज की अगर अपन को क्वांटिटी को अगर अपन को पता करना होता है, तो अपन नंबर्स को हेल्प में लेते हैं। उसके अलावा अपन देखते हैं कि कोई भी चीज को काउंट करना है, भाई कोई चीज कितनी है, तो उसके बारे में अगर अपन को पता करना है, तो भी अपन नंबर्स को यूज में लेते हैं। नॉर्मली जो भी सारे टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो कुछ नंबरों की हेल्प से बनते हैं, जो कि बेसिक नंबर कहलाते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। बेसिक नंबर के तौर पर अगर देखें तो बेसिक नंबर में कौन कौन से आते हैं? तो बेसिक नंबर है अपने पास में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। इन्हीं नंबरों को हेल्प में लेते हुए, इन्हीं नंबरों को काम में लेते हुए आगे के जो भी नंबर्स होते हैं वो इन्हीं को यूज में लेके बनाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं अपन कि ये जो सारे नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर्स इन्हीं नंबरों को काम में लेके बनाया जाता है। अब इसके अलावा कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे अपन देखते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब कौन कौन से नंबर के टाइप्स ऑफ नंबर्स में? तो सबसे पहले नंबर आता है आपके ऑड नंबर्स। सेकंड नंबर आता है आपके लिए इवन नंबर्स। थर्ड नंबर आता है आपके लिए प्राइम नंबर्स। और फोर्थ नंबर आता है आपके लिए कंपोजिट नंबर। टोटल नॉर्मली अपने 4 टाइप्स दे रखे हैं, और क्लास 4 और 5 के लिए नॉर्मली ये 4 टाइप्स के जो नंबर्स होते हैं, इसी के बारे में अपन को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले बात आती है ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स कहते हैं कि इसको क्या पहचान होती है उसकी। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कि लास्ट डिजिट इज, अगर कोई भी नंबर है उसके अगर लास्ट डिजिट जो है, अगर आपके पास में 1 3 5 7 और 9 अगर होती है, कोई भी अगर नंबर है जिसकी अगर लास्ट डिजिट अगर आपके पास में 1 3 5 7 अगर 9 अगर होती है, इनमें से कोई भी अगर नंबर अगर होता है लास्ट डिजिट,
तो अपन उस नंबर को क्या बोलेंगे, ओड नंबर बोलेंगे। वो ओड नंबर है, हिंदी में जिसको विषम संख्या बोला जाता है, इंग्लिश में अपन के ओड नंबर बोला जाता है। ओड नंबर का मीन क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट अगर 0 1 3 सॉरी 0 नहीं होता है 1 3 5 7 और 9 अगर होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ओड नंबर कहेंगे। इसी तरीके से अगर अपन इवन नंबर देखते हैं तो इवन नंबर क्या हो सकता है, जैसे लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8 अगर होता है, लास्ट डिजिट अगर आपके पास में 0 2 4 6 और 8 अगर होता है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके इवन नंबर कहलाते हैं। अब वापस देखते हैं अपन एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखें तो लास्ट डिजिट जैसे 1 3 5 7 अगर 9 अगर होता है तो अपने लिए कौन से नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं। तो ओड नंबर से एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, तो जैसे देखें अपन जैसे 13 23 37 45 ये सारे कौन से नंबर हैं आपके पास में, कौन से नंबर रखे हैं, ये आपके पास में रखे हैं ऑड नंबर। इसी तरीके से अगर अपन इवन नंबर देखें तो इवन नंबर के अंदर क्या होता है, लास्ट डिजिट जो होती है वो 0 2 4 6 और 8 हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखूं मैं इसके लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 रखते हुए अपन जैसे अपने नंबर हो सकता है जैसे 12 या फिर 34 हो सकता है या फिर 56 हो सकता है या फिर 48 हो सकता है। इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है जिसके अंदर लास्ट डिजिट जो है अगर आपके 0 2 4 6 8 अगर होता है तो वो आपके इवन नंबर है, और लास्ट डिजिट अगर आपके 1 3 5 7 9 अगर है तो वो नंबर आपके होगा। ये आपके इसकी ऑड नंबर और इवन नंबर की पहचान है। इसके बाद अगर अपन देखते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे और कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि ओनली फॉर खुद की टेबल में और वन की टेबल में नहीं आए तो ऐसे नंबर को अपन क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। जो केवल वन की टेबल में आता है या फिर खुद की टेबल में ही आएगा, उसके अलावा कोई दूसरी टेबल में अगर नहीं आता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर जो वन वन हाँ अगला नंबर है अपने कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का मतलब हो सकता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 की टेबल में और खुद की टेबल के अलावा दूसरों की टेबल में भी आता है, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, अपने कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के अंदर अपने क्या पहचान हो सकती है, डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब कि ऐसे कोई नंबर जो कि 1 से और खुद के नंबर से ही अगर डिविजिबल अगर होते हैं तो ऐसे नंबर अपने क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर अपन देखते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जैसे अपने देखते हैं जैसे 2 3, अब जैसे 2 है तो वो 2 एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 2 खुद की टेबल में आता है, उसके अलावा दूसरे किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो वो कौन सा नंबर हो गया, आपके प्राइम नंबर हो गया। इसी तरीके से अगर अपन 3 देखें तो 1 और 3, ये 3 और 2 की टेबल में ही आता है, एक तो 1 की टेबल में आ सकता है या फिर 3 की टेबल में आ सकता है, तो ये भी अपना प्राइम नंबर हो गया। लेकिन जैसे अगर अपन 4 देखें तो 4 नंबर कौन सा हो गया, जो कि 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आ जाता है और 4 की टेबल में भी आ जाता है। तो 2 की टेबल में आने की वजह से इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो ये किसके अंदर आ गया, आपके कंपोजिट नंबर में। इसी तरीके से अगर अपन देखें आगे तो जैसे 4 हो गया, उसका बाद 5, तो 1 और 5। 6 में अगर देखें तो 1 2 3 और 6, तो इसमें क्या हो गया, 6 इसमें आ जाएगा कंपोजिट नंबर में। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो 7, तो 1 और 7 ये 2 की ही टेबल में आता है, तो ये 7 भी किसमें आ गया, आपके प्राइम नंबर में आ गया। और इसकी कंपोजिट नंबर की क्या पहचान हो सकती है, जैसे डिविजिबल बाय 1 नंबर itself and
एनी अदर नंबर, अगर कोई भी नंबर ऐसा जो कि 1 से भी डिविजिबल है, अपने खुद से भी डिविजिबल है और उसके अलावा कोई दूसरे नंबर से भी अगर डिविजिबल अगर होता है तो वो कौन सा नंबर कहलाता है आपके लिए? कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसके एग्जांपल को हो सकते हैं जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद में आपके 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 है, उसके बाद में 12 हो जाएगा, उसके बाद में 14 है और इसके अंदर अगर देखें तो 7 8 हो गया, 9 आ गया, इसमें 10 आ गया तो 11 आ गया इसमें और 13 इसमें आ गया। इस तरीके से कुछ एग्जांपल और भी है जो कि इसका आगे चलता रहेगा और ये इसके एग्जांपल हो गए। अगला टॉपिक है अपने प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, मतलब कि जो भी अपने नंबर्स बनाए अब उनकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसको किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से उनको वर्ड्स में लिखा जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर अगर मैं देखूं तो कोई जैसे नंबर है, जैसे अपने पास में 3 4 2 6 और 9, जैसे ये नंबर दे रखा है। अब इनकी अगर सबसे पहले अगर अपन को प्लेस वैल्यू निकालनी है तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अपन किस तरीके से निकालेंगे वो चीज देखो। सबसे पहले अपन को जैसे अगर 3 की निकालना है तो 3 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए अपन क्या करते हैं कि 3 को है जैसे 3 पे लिखा जाता है और उसके बाद में 1 2 3 और 4 डिजिट दे रखी है तो उसका क्या लगा दिया जाता है, 4 डिजिट लगा दी जाती है, 4 0 लगा दिया जाता है। 4 डिजिट दे रखी है, 1 2 3 4 डिजिट है तो 4 0 लगा दिए उसका, तो क्या हो गया 30,000 हो गया। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो 4 की अगर अपन लिखते हैं तो 4 के लिए 4 का 4 लिख दिया और उसके बाद में कितना है 1 2 और 3 डिजिट दे रखी है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन 3 0 लगा देंगे। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि जैसे अगर 2 को लिखना है तो 2 की प्लेस वैल्यू को अगर निकालते हैं तो क्या होता है 2 और उसके बाद में 2 0 और उसके बाद में आपके 6 तो 1 डिजिट दे रखी है तो उसके बाद में 6 के बाद में क्या लगा देंगे 1 0 लगा देंगे और 9 का की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 9 की 9 और उसके बाद में कोई भी नंबर नहीं है तो हिल से ये रह जाएगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखते हैं कि 3 का जैसे अगर अपन ने देखा तो 30,000, 4 का देखा तो 4,000, 2 का देखा तो 200, 6 का देखा तो 60 और 9 का देखा तो 9 इसकी क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी। अब इसी तरीके से अगर अपन कोई भी नंबर को अगर वर्ड्स में अगर बनाते हैं तो किस तरीके से बनाया जाएगा वो भी अपन समझते हैं कि जैसे ये नंबर दे रखा है अपने पास वापस 34 2 6 9, जैसे ये नंबर दे रखा है तो अपन अगर किसी भी नंबर को अगर वर्ड्स में लिखना है तो वर्ड्स में लिखने का एक तरीका होता है जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, पीछे से अपन नंबर से स्टार्ट करेंगे तो पीछे से आपको 3 डिजिट काउंट करनी है उसके बाद में आपको क्या लगा देना है, कोमा लगा देना है। तो 1 2 और 3 के बाद क्या लगा दो, कोमा लगा दो। आई चीज समझ में, पीछे से 1 2 और 3 डिजिट काउंट किया और उसके बाद क्या लगा दोगे, कोमा लगा दोगे। अब देखते हैं अपन कि ये जो कॉलम होता है वो 100 का होता है, लेकिन 100 का करने से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है वो कौन सी है, आपके 1s की है। किस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे लास्ट डिजिट जो थी वो क्या थी, अपने 9 थी और 9 की जगह क्या आया था, ओनली फॉर वो 1 नंबर ही आया, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर जो होता है जैसे 1 10 100 1000 10,000 इसी तरीके से होता है, तो ये हो गया 1। उसके बाद में आता है 10, उसके बाद में आता है 100, उसके बाद में आता है 1000 और उसके बाद में आता है 10,000। इसी तरीके से अपने इसको लिखेंगे और आगे भी अपने होता है कि अपन को नॉर्मली आपको 5 नंबर्स तक अपन को पढ़ना है इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कि टी मतलब 10,000, टी मतलब 1000, एच का मतलब 100, टी का मतलब 10 और ओ का मतलब 1। तो इस तरीके से अपन को इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर, जैसे 3 4 लिखा हुआ है तो अपन क्या बोलेंगे 34, जैसे टीटी और टी दोनों साथ में हो जाएंगे और टोटल इसका कॉलम क्या बनेगा, इसको दोनों को ये 1000 बोलेंगे। तो 34,269, क्योंकि 10 और 1 को साथ में बोला जाता है और 10,000 और 10,000 और 1000 को एक साथ में बोला जाता है। आगे अपन देखते हैं राइट इन वर्ड्स। इसके अंदर अपन जैसे देखते हैं कि जैसे कोई नंबर दे दिया आपको 1 6 2 4 और 9, जैसे ये कोई नंबर है, इस नंबर को अगर अपन को वर्ड्स में लिखना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पीछे से 1 2 और 3 डिजिट का क्या लगा देंगे, कोमा लगा देंगे। अब क्या बचा अपने पास में 1 6 बचा इधर और इधर 2 4 9 बचा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, तो 1 और 6 को साथ में लिखेंगे और ये जो कॉलम है सबसे पहले ये 1s का है, ये 10s का है, ये आपके 100 का है, ये 1000 का और ये आपके 10,000 का है। तो 10,000 और 1000 इन दोनों को साथ में बोला जाता है और 10 और 1s को साथ में बोला जाता है।
तो अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले 10,000 और 1000 को साथ में बोले तो क्या होगा, 1 और 6 क्या बनता है, 16 बनता है। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 16। अब आती है बात कि ये कॉलम कौन सा है, तो ये है कॉलम अपने 1000 का, क्योंकि 10,000 और 1000 है तो कॉलम 1000 का ही। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे 16, आगे लिख देंगे अपन 16,000। उसके बाद में आता है अपन के अगला नंबर 2, तो 2 का 2 लिखेंगे अपन। उसके बाद में 2 के जस्ट नीचे क्या देखा है, एस देखा है, मतलब 100, तो 200। उसके बाद में अगला जो नंबर देखा है 4 और 9, दोनों को साथ में बोलना, तो 4 और 9 क्या होता है टोटल 49 बोलते हैं अपन, तो इसको लिख देंगे अपन 49। इस तरीके से अपन को लिखना है ये। अब आगे और देखते हैं अपन, अगला है जैसे ये नंबर लिखा मैंने, इसके अंदर भी आपको 1 2 और 3 जीरो क्या लगा देना, कॉमा लगा देना। तो 96,286, तो 96 दोनों को साथ में बोलेंगे तो ये कॉलम कौन सा 1000 का है, ये आपके 100 का है, और ये आपके 10 है, और ये आपका 1 है, और ये आपका टीटी। तो टीटी को और टी को साथ में वो बोलते हैं अपन, मतलब 10,000 और 1000 दोनों साथ में आएगा, और 100 अलग आएगा, और 10 और 1 साथ में आएगा। तो अपन किस तरीके से लिखेंगे, ये दोनों साथ में आना वाला है, तो अपन बोलेंगे 96,000 96,000। उसके बाद में 200, उसके बाद में 86। इस तरीके से इसको अपन लिखेंगे। थर्ड नंबर पे 46208, जैसे ये नंबर लिख दिया। अब इसके अंदर भी 1 2 और 3 का कॉमा लगा दो, और ये हो जाएगा साथ में। अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, 4 6 को क्या बोलते हैं, 46 बोलते हैं, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे 46। आगे क्या हो जाएगा, 46,000। उसका बाद क्या हो जाएगा 200। उसके बाद में 0 और 8 क्या बोलते हैं साथ में, टोटल 80 बोलेंगे, तो 200 क्या हो जाएगा आगे 8। इसी तरीके से आपको करना है। अब आगे कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपको खुद को सेल्फ करना है घर पे। जैसे अगर हो सकता है अपने इस तरीके से आपको ये करना है, 69246 96989 49286 और 96949। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको समझ आया कि नहीं है। अगला टॉपिक है अपने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है, तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कोई भी नंबर की अगर प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इस तरीके से निकल जाएगी। जैसे अपना नंबर है 36249, 36,249, 36,249, 36,249। आगे चीज समझ। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे अपन, तो सबसे पहले अगर अपन की इनकी प्लेस वैल्यू को निकालना है, तो सबसे पहले अगर 3 की प्लेस वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होती है अपने, तो 3 का 3 अपन लिखेंगे, और उसके बाद 1 2 3 और 4 दे रखा है, तो 4 0 इसके आगे लगा देंगे। और इसी तरीके से अगर अपन अगला 6 का देखें, तो 6 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अपन को 6 का 6 लिखना है, उसका बाद 3 डिजिट दे रखी है, तो 1 2 और 3 डिजिट लगानी है। इसी तरीके से अगर आपको 2 का प्लेस वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर 2 और उसके बाद में 2 0, उसके बाद में 4
का 4 और उसके बाद में 10 और उसके बाद में 9 और 9 के लिए भी आपको क्या करना है 9 की 9 हो जाएगी, तो उसका आगे कोई डिजिट नहीं है तो आगे कोई जीरो आपको नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आपको इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। एक और देख लेते हैं। अब ये तो ये अपने प्लेस वैल्यू, इसी तरीके से अगर अपन की अगर फेस वैल्यू अगर अपन को निकालने के लिए बोल रहे हैं तो फेस वैल्यू का मीन क्या हो सकता है, जैसे अगर अपन देखते हैं कि यहाँ पे 36 2 4 और 9, जैसे अगर अपन को बोल दिया कि 3 की फेस वैल्यू निकालनी है तो अपन ने निकाली थी इसकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और आप निकाल रहे हैं अपन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है, जैसे 3 की निकालनी है सबसे पहले तो अपन 3 की फेस वैल्यू क्या होगी 3 की 3 ही होती है। इसी तरीके से 6 की अगर फेस वैल्यू अगर निकालनी है तो 6 की भी 6 ही होगी, और 2 की भी अगर निकाले तो 2 की भी फेस वैल्यू सेम होती है, और 4 की भी फेस वैल्यू आपके सेम ही होगी, और 9 की फेस वैल्यू भी आपकी क्या होती है सेम ही होती है। तो कुल मिला के फेस वैल्यू का मीन क्या होता है, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो ही उसकी क्या होती है फेस वैल्यू होती है। लेकिन जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस का मतलब क्या होता है उसकी जगह, तो जगह के हिसाब से उसके आगे जीरो लगाया जाता है, मतलब उसके आगे जितने डिजिट दे रखे होते हैं उतने आपको जीरो उसमें लगाने होते हैं। और लेकिन फेस वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू जितनी दे रखी है उतनी ही उसकी क्या होगी फेस वैल्यू होगी, जो नंबर है वही उसकी क्या है फेस वैल्यू आपको उसमें दे रखी है। इसी तरीके से अगर अपन दूसरा नंबर अगर एक और देखें तो जैसे अगर अपन देखें तो 9 6 9 2 8 जैसे ये नंबर दे रखा है, इसकी अगर अपन को अगर प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया तो प्लेस वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो किस तरीके से निकलेगी, अपने पास में जैसे 9 दे रखा है तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो सकती है, तो 9 की होगी आपके पास में 9 का 9 देखना, उसके बाद 1 2 3 और 4 डिजिट दे रखी है तो आपको क्या कर देना है 4 0 लगा देना। उसके बाद अगर आगे 6 दे रखा है तो 6 लिख दिया, और उसके बाद में 3 तो 6 का 6 हो गया, और उसके बाद में 3 0। इसी तरीके से अगला 2 दे रखा है तो 2 लिख के और उसका क्या लगा देना है आपको, वापस आपको 9 दे रखा है बीच में तो 9 का 9 आएगा, उसके बाद 2 डिजिट दे रखी है तो 2 0 इसके अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर अपन 2 लिखे तो 2 के आगे 1 0 दे रखा है तो 2 लिख के और आगे 1 0 लगा देना है, और उसके बाद में 8 दे रखा है तो 8 के बाद में कोई भी डिजिट नहीं है तो 8 का 8 लिखना है और आगे कुछ भी आपको नहीं लगाना है। इस तरीके से आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से अगर अपन इसकी फेस वैल्यू निकालें तो फेस वैल्यू निकालने के लिए क्या सिस्टम है, मैं जैसे 9 6 9 2 8 जैसे ये अपने नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स की अगर आपको फेस वैल्यू निकालनी है तो इनकी फेस वैल्यू क्या होगी, जो ये नंबर दे रखे हैं ये इनकी फेस वैल्यू है आपके पास में 9 6 9 2 और 8, ये इनकी क्या होगी फेस वैल्यू हो गई। अब आगे आपको घर पे कुछ प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे थर्ड नंबर जैसे आपके पास में है 6 9 2 4 0, इसी तरीके से अगर आपके फोर्थ नंबर है आपके पास में 6 9 2 8 और 6, तो ये दो जो 3 और 4 है वो आपको जिस तरीके से मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल के दिया है उसी तरीके से आपको इनको आगे सॉल्व करना है।